सभी को सुप्रभात। ग्रामर बाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कुछ भैया बहनों ने आग्रह किया था कि मैं उन्हें प्रैक्टिस सेट भी भेजूं, तो आज आपके सामने ये सिंपल सेंटेंसेस यूज ऑफ पार्टिसिपल्स का एक प्रैक्टिस सेट है। पार्टिसिपल के बारे में आप जानते ही हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। बाकी इससे पहले वीडियो में सारी चीजें अलग अलग दी हुई हैं, आप वहां देखिएगा। पहला सेंटेंस है ही रेज्ड हिज गन, उसने अपनी बंदूक उठाई। ही टुक एम, उसने निशान लगाया। ही शॉट द टाइगर, उसने चीते को गोली मार दी। भैया बहनों, प्राय दो सेंटेंसेज एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी कभी दो से अधिक भी आ सकते हैं। देखिए, ये तीन सेंटेंसेज हैं, बंदूक उठाई, निशाना लगाया, गोली मार दी। जब दो से अधिक वाक्य आए तो सबसे पहले हम उन वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से समझ लें। पहले कौन सा काम हुआ होगा, नंबर दो पे कौन सा काम हुआ होगा, बाद में कौन सा काम हुआ होगा। निश्चित है पहले बंदूक उठाई गई होगी, हालांकि ये सेंटेंस क्रम में लिखे हुए हैं। अब उनको क्रम से समझने के बाद ये देखें कि इनमें आपस में संबंध क्या है। जब एक काम के होने के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध है, अर्थात रेजिंग हिज गन कॉमा ही टुक एम। जैसे हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड गो का वाला वाक्य आपका था, तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा रेजिंग हिज गन कॉमा ही टुक एम। अब दूसरे और तीसरे वाक्य में संबंध निकाल लें। इनमें क्या संबंध है, उसने निशाना लगाया और गोली मार दी, तो निशाना लगाने और गोली मारने में भी संबंध नहीं रहा होगा। जैसे ही निशाना लगाया होगा तुरंत गोली मार दी होगी, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके लिए और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके लिए, इन दोनों को एंड से जोड़ देंगे बस। अर्थात रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम कोमा ही शॉट द टाइगर, ही का एज बन जाएगा छोटा। सेकेंड सेंटेंस, आई सा सम ट्रीज, मैंने कुछ वृक्ष देखे। दे ट्रीज वर लेडन विद फ्रूट्स, और पेड़ फलों से लदे हुए थे। जब हिंदी में निकालेंगे तो मैंने कुछ वृक्ष देखे फलों से लदे हुए। हालांकि लेडन अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल, लदा हुआ, सोया हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ, चुराया हुआ, लदा हुआ, खोया हुआ, फटा हुआ, ये सब पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन चूंकि लेडन विद फ्रूट्स ये अपने आप में पूरा फ्रेश बन के आ रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेश बन के आ रहा है एक तरह से, तो फिर ये फ्रेश में आया है तो हम नाउन के बाद लगाएंगे। नाउन के, अगर मान ली ये होता आई सा सम ट्रीज द ट्रीज वर ब्रोकन, मैंने कुछ वृक्ष देखे, वृक्ष टूटे हुए थे, तो वाक्य बनता आई सा सम ब्रोकन ट्रीज, जो ब्रोकन एक ही शब्द था। लेकिन यहाँ पर लेडन विद फ्रूट से पूरा फ्रेश है, और फ्रेश जब एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है तो फिर वो नाउन के बाद आएगा। अर्थात आई सा सम ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स। हम ये नहीं करेंगे आई सा सम लेडन विद फ्रूट ट्रीज, ये नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आई सा सम ट्रीज लेडन विद फ्रूट्स। तन्वी फाउंड हर पेन, तन्वी ने अपना पेन पा लिया। दी पेन वाज लॉस्ट, पेन उसका खोया गया था। अर्थात तन्वी ने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। जब हिंदी में निकालेंगे खोया हुआ, फटा हुआ, चुराया हुआ, मरा हुआ, तो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और जब ये नाउन से पहले आएगा तो नाउन के पहले लगेगा, नाउन के बाद आएगा तो नाउन के बाद लगेगा, जैसे हिंदी में वैसे अंग्रेजी में। तन्वी फाउंड हर लॉस्ट पेन, तन्वी ने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। इन वाक्यों को थोड़ा तसल्ली समझेंगे। ही टुक पिटी ऑन द बेगर, उसे भिखारी पर दया आ गई या उसने भिखारी पर दया की। ही हेल्प्ड हिम, उसने उसकी सहायता की। देखिए, उसी ने भिखारी पर दया की, उसी ने सहायता की, निश्चित है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे दया की होगी तुरंत ही उसने दया उस पर उसकी सहायता कर दी होगी। अर्थात टुक का टेकिंग हो जाएगा। जब एक ही सब्जेक्ट दो कार्य कर रहा है, पहला कार्य होते ही दूसरा कार्य शुरू हुआ है, पहले भाग में टुक ये दर्शा रहा है कि इस कार्य के पूरा होते ही ये काम शुरू हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका। टेकिंग पिटी ऑन द बेगर कोमा ही हेल्प्ड हिम, इस सेंटेंस में भी टुक है। शी टुक हर फूड, उसने अपना भोजन लिया। सी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई। तो भोजन खाते ही स्कूल चली गई, ये संभव नहीं है। अर्थात ये कार्य बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा भोजन खाने का, तब स्कूल गई होगी। दया करने का काम पूरा नहीं हुआ था, दया की जा रही थी, तब उसकी सहायता की गई। लेकिन ये कार्य
पूरा हो चुका, अर्थात यदि टुक का प्रयोग भोजन या दवाई या दूध पानी के यूज करने में, खाने पीने में प्रयोग आ रहा है, तो फिर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। टेकिंग हर फूड कोमा शी वेंट टू स्कूल गलत हो जाएगा, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, अर्थात हैविंग टेकन यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टेकन हर फूड कोमा शी वेंट टू स्कूल। हैप्पी लॉस्ट हिज पेन, हैप्पी ने अपना पेन खो दिया। ही सर्च फॉर इट, उसने इसे ढूंढा। किसने ढूंढा? हैप्पी ने। क्या ढूंढा? पेन। कौन सा पेन? खोया हुआ पेन। अर्थात हैप्पी ने अपना खोया हुआ पेन ढूंढा। ये जो इट आया है ये हैप्पी के खोए हुए पेन के लिए आया है। खोया हुआ इसका पास्ट पार्टिसिपल है, इसका एडजेक्टिव बन के नाउन के पहले आ जाएगा। अर्थात ये ही हैप्पी के लिए, हैप्पी सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट पेन, हिज लॉस्ट पेन। लवी हैड नो मनी, लवी के पास धन नहीं था, बिल्कुल धन नहीं था। शी डिड नॉट हेल्प अनीता, उसने अनीता की सहायता नहीं की। सब्जेक्ट यहाँ भी लवी है, सब्जेक्ट यहाँ भी लवी है। एक भाग में कारण दिया हो, दूसरे भाग में उसका परिणाम दिया हो, रिजल्ट आ रहा हो, तो कारण वाले भाग की जो वर्ब होती है उसका बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ, हैड में बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात हैविंग फर्स्ट फॉर्म एनजी लगेगा ना। हैविंग नो मनी कोमा शी आई लवी के लिए, लवी डिड नॉट हेल्प अनीता। हैविंग नो मनी कोमा लवी डिड नॉट हेल्प अनीता। फिर समझ लें, एक भाग में कारण हो, दूसरे में परिणाम हो, दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो, तो कारण वाले भाग की वर्ब का एनजी का पार्टिसिपल बन जाता है। इज एम आर वाज वर्ब है तो बीइंग कर देते हैं, और मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अर्थात हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव, और हैव में आईएनजी। हैविंग नो मनी कोमा लवी डिड नॉट हेल्प अनीता। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज बैडली बाउंडेड, वह बुरी तरह से घायल था। देखिए बैडली बाउंडेड भी अपने आप में एक फ्रेश है। मैंने एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल देखा, तब भी सही है। और चूंकि ये फ्रेश बहुत छोटा है, आई सा ए बैडली बाउंडेड मैन भी कुछ लोग इसको सही बताते हैं, सही है। अर्थात यदि ये सेंटेंस आपको आता है तो दोनों रूप में सही है। आई सा ए बैडली बाउंडेड मैन और आई सा ए मैन बैडली बाउंडेड, दोनों रूप में बिल्कुल सही है। आप जो बना देंगे वही सही हो जाएगा। ही हैड ए टैटर्ड कोट, उसके पास एक फटा हुआ कोट था। इट नीड्स मेंडिंग, इसे मरम्मत की आवश्यकता है। कोट वो आज भी है, कोट वो आज भी है। ही हैड ए टैटर्ड कोट, फटा हुआ कोट था। इट, इसको, किसको? उसके फटे हुए कोट को, उसके फटे हुए कोट को मरम्मत की जरूरत है, तो इट के स्थान पर फटा हुआ कोट आ जाएगा। और फटा हुआ कोट किसका? उसका। अर्थात हिज टैटर्ड कोट, इट के स्थान पर हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, उसके फटे हुए कोट को मरम्मत की जरूरत है। आई सा डेड बॉडी, बहुत तसल्ली से समझिए वाक्य को। आई सा डेड बॉडी, मैंने एक लाश देखी, डेड बॉडी देखी। इट वाज नियर द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल के पास में थी। इट वाज कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ, ये सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। बाकी तीन हैं, क्रम से बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने एक डेड बॉडी देखी, चलिए देखी, यह हॉस्पिटल के पास में थी, चलिए थी। लेकिन अब ये बताइए, इट वाज कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ से क्या चीज ढकी हुई थी? सफेद कपड़े से अस्पताल ढका हुआ था, सफेद कपड़े से डेड बॉडी ढकी हुई थी। सफेद कपड़े से डेड बॉडी ढकी हुई होगी ना, तो ये सफेद कपड़ा डेड बॉडी के पास ही आएगा। और यदि हमने इसको अस्पताल के पीछे लगा दिया तो इसका अर्थ यह आएगा कि सफेद कपड़े से अस्पताल ढका हुआ था। यानी आई से डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ, अगर बनाते हैं तो ये कपड़ा अस्पताल के ऊपर पड़ा हुआ है। और बाकी बनना क्या चाहिए? आई से डेड बॉडी कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ, एडजेक्टिव फ्रेश, सफेद कपड़े से ढकी हुई, नियर द हॉस्पिटल, अस्पताल के पास में। शिवांश एंटर द रूम, शिवांश ने कमरे में प्रवेश किया। दी लाइट वाज डिम, बत्ती डिम थी। देखिए प्रवेश तो किया शिवांश ने, और डिम क्या थी? बत्ती। तो ऐसे वाक्यों में जब हम एंटर का प्रयोग करते हैं, इधर करता शिवांश है, इधर सब्जेक्ट डिम है, तो लाइट है, तो हम ये नहीं कह सकते एंटरिंग द रूम कोमा द लाइट वाज डिम। इसका मतलब तो ये हो गया
कि जो भी आपका कोमा के बाद सब्जेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया उसी ने की है। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम उसी ने किया है, यही तो होता है। अरे बंदूक किसने उठाई? उसने। निशाना किसने लगाया? उसने। तो अगर हम ये कर देंगे एंटरिंग द रूम, तो कमरे में प्रवेश ही बत्ती ने किया, लेकिन कमरे में प्रवेश किसने किया? शिवांश ने। तो हम क्या बनाएंगे इसको? एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करके, और ये जो काम किया है एंटरिंग का, ये शिवांश ने किया, तो हमें इस वाक्य का सब्जेक्ट शिवांश ही बनाना पड़ेगा। शिवांश फाउंड द लाइट डिम। शिवांश फाउंड द लाइट डिम। ध्यान देना इस वाक्य पर। एंटरिंग द रूम, कोमा, शिवांश फाउंड द लाइट डिम, ये सिंपल सेंटेंस है। और अगर आपने ये कर दिया शिवांश फाउंड दैट द लाइट वाई डिम, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट नहीं लगाना। शिवांश फाउंड द लाइट डिम। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, शी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह एक टोकरी लिए हुई थी। कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ उसका एड फ्रेश बन के जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने एक लड़की देखी टोकरी ले जाते हुए, टोकरी लिए हुए या ले जाते हुए, अर्थात आई सा ए गर्ल, और टोकरी कौन ले जा रही थी, मैं या लड़की? अब जो ले आ रहा था उसके सिर पर रख दीजिए। अगर हम ये कर दें कैरिंग ए बास्केट, आई सा ए गर्ल, तो टोकरी मैं ले जा रहा हूं और लड़की ले जा रही है, लड़की ले जा रही है ना, शी वाज कैरिंग, तो आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, बस सीधी सी बात। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। अच्छा, स्कूल कौन जा रहा था? मैं। हाथी किसने देखा? मैंने। अच्छा, जब मैं जा रहा था, मेरा दोनों काम मैंने किए, मैंने ही हाथी देखा, मैं ही स्कूल जा रहा था। इन दोनों कामों में लगभग काम साथ साथ हुए, लेकिन इनमें एक मुख्य काम था और एक काम अनायासी हो गया। तो मेरा मुख्य काम हाथी को देखना था या मुख्य काम स्कूल को जाना था? मेरा मुख्य कार्य क्या था? स्कूल को जाना। स्कूल जाते समय हाथी दिख गया, तो जाते समय, होते होते, ते समय जब काम होता है, एक काम मुख्य काम होता है, दूसरा अनायासी बीच में हो जाता है। तो जो मुख्य कार्य होता है उसका बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उसके पहले हम व्हाइल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों सही है। अर्थात व्हाइल गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू स्कूल, व्हाइल गोइंग टू स्कूल, कोमा, आई सा एन एलिफेंट, स्कूल जाते समय मैंने एक हाथी देखा। ही वॉज सिटिंग एट द गेट, वह दरवाजे पर बैठा हुआ था। ए डॉग बीट हिम, एक कुत्ते ने उसे काट लिया, बिल्कुल शिवांश वाला वाक्य है। अरे भाई, ही वॉज सिटिंग एट द गेट, बैठा हुआ कौन था? कोई पुरुष बैठा हुआ था। और ए डॉग बीट हिम, एक कुत्ते ने उसे काट लिया, यहाँ सब्जेक्ट ए डॉग है और यहाँ सब्जेक्ट ही है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर हमने ये कर दिया सिटिंग एट द गेट, दरवाजे पर बैठे हुए, कोमा, ए डॉग बीट हिम, तो इसका अर्थ ये हो गया कि दरवाजे पर वह नहीं बैठा था, कुत्ता बैठा था, क्योंकि कोमा से बाद में ए डॉग ही सब्जेक्ट बन रहा है। तो जो इधर कोमा से बाद में मेन सब्जेक्ट बनेगा वही इस काम को करेगा, और इधर बैठा हुआ कौन है? ही। तो अगर हम ये बनाएंगे सिटिंग एट द गेट, तो हमें हर हाल में फिर ही को ही इधर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो बैठा हुआ वही यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। और वो सब्जेक्ट कब बनेगा? जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा इधर वाला। अर्थात सिटिंग एट द गेट, कोमा, ही वाज बीटन बाय ए डॉग, ही वाज बीटन बाय ए डॉग। और ये वाक्य आपके गर्ल विद बास्केट की तरह से बन सकता है। कैसे? ए डॉग बीट हिम सिटिंग एट द गेट, तब भी बन जाएगा। वी वर ब्लेंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, हम धूल के एक तूफान से अंधे हो गए थे। वी फेल इनटू डिसऑर्डर, हम भटक गए। देखिए, ये वाक्य तीन तरह से बन जाता है और तीनों तरह से सही है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा। अलग अलग विद्वान अलग तरह से बनाते हैं, तीनों सही हैं। रेन मार्टिन कहते हैं ब्लेंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, ब्लेंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, कोमा, वी फेल इनटू डिसऑर्डर, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल। बीइंग ब्लेंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, कोमा, वी फेल इनटू डिसऑर्डर, वाज वर्ग का बीइंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और चूंकि पैसिव वॉइस में है और धूल से अंधे होने के बाद हम तब डिसऑर्डर होंगे, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी है। अर्थात हैविंग बीन ब्लाइंडेड, हैविंग बीन ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, कोमा, वी फेल इनटू डिसऑर्डर, जो भी आ जाएगा तीनों में वो सही है। बीइंग ब्लेंडेड भी सही है, ब्लेंडेड बाय भी सही है, और हैविंग बीन ब्लेंडेड बाय भी सही है।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आपकी है तो निश्चित ही 9927258969 पर फोन कीजिए। निश्चित आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर वास्तव में उपयोग की चीजें हैं, और भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं और पूरी ग्रामर आपको आने वाली है। देखते रहिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।